जादुई फेस क्रीम का जादू। ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की दीक्षा की है। वो हंसी खुशी अपने माता पिता के साथ ही रहती थी। दीक्षा दिखने में तो ज्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन वो बहुत सीधी साधी और नेक थी। दीक्षा अक्सर दूसरों की मदद किया करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय का पहिया बीत रहा था, लेकिन एक सड़क दुर्घटना में दीक्षा के माता पिता अचानक उसे हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चल बसे। अब वो बिल्कुल अकेली और बेसहारा हो गई। उसने स्कूल जाना भी बंद कर दिया, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। धीरे धीरे घर में रखी थोड़ी बहुत जमा पूंजी भी खत्म हो गई। ये देख दीक्षा चिंता में पड़ गई। भगवान जी, अब तो गुल्लक में रखे हुए सारे पैसे भी खत्म हो गए। अब मुझे 2 वक्त का खाना खाने के लिए कहीं न कहीं काम ढूंढना होगा। ऐसा सोचकर दीक्षा काम की तलाश में गांव भर में भटकने लगी, लेकिन कोई उसे काम पर नहीं रखता। थक हार कर दीक्षा एक पेड़ के नीचे बैठकर बोली, मुझे तो कोई काम पर ही नहीं रख रहा है। अब मैं क्या करूँगी? ऐसे तो मैं भूखी मर जाऊंगी। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, आस पड़ोस के लोगों से कुछ मांग कर खा लेती हूँ। बड़ी जोरों की भूख लग रही है। ऐसा सोचकर दीक्षा गांव के लोगों से खाना मांगकर अपने दिन गुजारने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव के लोगों ने उसे खाना देने से मना कर दिया। विमला काकी, बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना। चल भाग यहाँ से। जब देखो मुंह उठाकर खाना मांगने आ जाती है। तेरे हाथ पैर तो सही सलामत है, मेहनत मजदूरी करके क्यों नहीं खाती? काकी, किसी ने मुझे काम पर नहीं रखा। आप ही मुझे अपने घर में घर के साफ सफाई करने के लिए रख लीजिए। बदले में 2 वक्त का खाना दे देना। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अरे, पूरे गांव में तुझे मेरा ही घर मिला था क्या? तू चाहती है तो जैसी मनुष्य को मैं अपने घर में घुसने दूंगी? अपने माँ बाप को तो खा गई। चल भाग यहाँ से अपनी काली परछाई लेकर। विमला काकी की बात सुन दीक्षा को बहुत दुख हुआ और वो भूखी प्यासी रोते रोते सड़क किनारे बैठ गई। तभी कुछ देर बाद वहाँ से अलीशा नाम की लड़की जा रही थी, जो दीक्षा की क्लास में पढ़ती थी। उसने दीक्षा को रोते हुए देखा तो वो उसके पास आई और बोली, अरे दीक्षा, क्या हुआ? तुम इस तरह सड़क किनारे बैठकर क्यों रो रही हो? और इतने दिनों से तुम स्कूल भी नहीं आई, कहाँ चली गई थी? मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरा उनके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था, और मैं स्कूल कहाँ से आती? स्कूल की फीस जमा करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं जैसे तैसे खाना मांगकर अपना पेट भर लिया करती थी, लेकिन अब लोगों ने मुझे खाना देने से भी मना कर दिया। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ये कहते हुए दीक्षा रोने लगी। अलीशा दीक्षा को चुप कराते हुए बोली, दीक्षा चुप हो जाओ, ये लो तुम पहले कुछ खा लो। मैं बाजार से अपने लिए पिज्जा लेने गई थी, इसे तुम खा लो। उसके बाद तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं मम्मी से तुम्हारे लिए बात करूंगी, वो तुम्हें कोई छोटा मोटा काम दिला ही देगी। अलीशा की बात सुन दीक्षा ने खुश होते हुए पिज्जा खाया। फिर उसके बाद अलीशा दीक्षा को अपने घर ले आई। घर पहुंचते ही अलीशा की माँ मधुबाला फटे पुराने कपड़ों में दीक्षा को देखते ही बोली, अरे बेटा, ये तुम अपने साथ किसे उठा लाई? मम्मी, ये दीक्षा है, ये मेरी क्लास में पढ़ती है। इसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, तब से बेचारी भूखी प्यासी काम की तलाश में भटक रही है। आप इसे छोटा मोटा कोई काम दे दो ताकि इसका गुजारा चल सके। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो इस लड़की को मैं घर की साफ सफाई करने के लिए रख लेती हूँ। बदले में इसे 2 वक्त का खाना मिल जाया करेगा। सुन लड़की, तुम्हें घर की साफ सफाई अच्छे से करनी होगी। मुझे जरा भी गंदगी कहीं दिखनी नहीं चाहिए। और अगर तुमने अच्छा काम किया तो खाने के साथ साथ तुम्हें थोड़े बहुत पैसे भी दे दिया करूँगी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे पैसे ना दें, लेकिन 2 वक्त का खाना दे देना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दीक्षा उस दिन से अलीशा के घर में काम करने लगी। बदले में उसे 2 वक्त का खाना मिल जाया करता था। वही स्कूल से आने के बाद अलीशा दीक्षा के संग खेला करती और साथ ही अपनी किताबें भी दीक्षा को पढ़ने दे दिया करती थी। इस तरह दोनों काफी वक्त एक साथ बिताया करती थी। लेकिन ये सब अलीशा की माँ मधुबाला को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे, ये गरीब लड़की तो मेरी बेटी के पीछे ही पड़ गई है। मेरी बेटी कितनी मासूम है,
इन दोनों की दोस्ती मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे इन दोनों की दोस्ती तोड़नी होगी। मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि मेरी बेटी खुद इसे धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दे। फिर अगली सुबह जब दीक्षा साफ सफाई करने घर आई, तब मधुबाला चुपके से दीक्षा के थैले में नोटों से भरा हुआ अपना पर्स रखकर ढोंग करते हुए बोली, अलीशा बेटा, जरा इधर तो आओ। क्या तुमने मेरा पर्स कहीं देखा है क्या? काफी देर से ढूंढ रही हूँ, कहीं मिल ही नहीं रहा। आपका पर्स यहीं कहीं होगा मम्मी, जरा ध्यान से देखिए। अरे बेटा, मैंने पूरा घर छान मारा, कहीं नहीं है। पता है, उस पर्स में पैसों के अलावा एटीएम क्रेडिट कार्ड भी था। ये कहते हुए मधुबाला थैले की तरफ इशारा करते हुए बोली, क्यों ना मैं एक बार दीक्षा का थैला चेक कर लूं? सब जगह तो मैंने ढूंढ लिया है। इतना कहकर मधुबाला दीक्षा के थैले की तलाशी लेने लगी और थैले में से पर्स निकालते हुए बोली, हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। देखा बेटा, तुम जिस लड़की को अपने साथ घर लाई थी, उसी ने मेरा पर्स चुराया। चोर कहीं की। मैंने तुझ जैसी काली लड़की पर तरस खाकर अपने घर पर काम करने दिया और तू मेरे ही घर में चोरी कर रही है। ये कहते हुए मधुबाला ने दीक्षा को जोरदार तमाचा मारा। नहीं आंटी जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता ये पर्स मेरे थैले में कैसे आया। दीक्षा, मैंने तुम्हें अपने एक बहुत अच्छे दोस्त समझा, तुम्हारी हेल्प की और तुमने मेरे ही घर में चोरी की। बस दीक्षा, अब तुम मेरे घर से चली जाओ, दोबारा कभी मत आना। तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? मेरी बेटी ने क्या कहा? चल अब निकल यहाँ से, दोबारा हमारे घर पर कदम रखने की जरूरत नहीं है। बेचारी दीक्षा रोते हुए वहाँ से चली गई। दीक्षा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब अपना गुजर बसर कैसे करेगी। ये सोचते सोचते दीक्षा भूखी प्यासी काम की तलाश में शहर जा पहुँची। काफी समय शहर में यहाँ वहाँ भटकते भटकते उसे एक ब्यूटी पार्लर दिखाई दिया। अरे वाह, ब्यूटी पार्लर, यहाँ जाकर पूछती हूँ, शायद मुझे कोई काम मिल जाए। ये कहते हुए दीक्षा ब्यूटी पार्लर के अंदर गई और पार्लर की मालकिन डिम्पल से बोली, मेम साहब, आप मुझे काम पर रख लीजिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है। अरे पहले अपनी शक्ल तो देख आईने में, तुझे देखते ही मेरे सभी कस्टमर भाग जाएंगे। प्लीज मैम साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं कर लूँगी। बदले में मुझे पैसे मत देना, बस 2 वक्त का खाना दे देना। दीक्षा की बात सुन ब्यूटी पार्लर की मालकिन डिम्पल मन ही मन को सोचने लगी। फिर बोली, अच्छा ठीक है, मैं तुझे काम पर रख लेती हूँ, लेकिन सुन, तुझे इस पार्लर की साफ सफाई अच्छे से करनी होगी, समझी? आप चिंता मत करो मैम साहब, मैं काम मन लगाकर करूँगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। इस तरह दीक्षा को ब्यूटी पार्लर में काम करते हुए 1 हफ्ता बीत गया। फिर एक दिन ब्यूटी पार्लर की मालकिन डिम्पल दीक्षा से बोली, सुन लड़की, मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने होलसेल मार्केट जा रही हूँ, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। मेरे आने तक तुम पार्लर का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है मैम साहब, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं पार्लर का अच्छे से ध्यान रखूंगी। दीक्षा पार्लर की साफ सफाई कर अपनी शक्ल आईने में देखते हुए बोली, सच में मेरी शक्ल कितनी खराब है, काश मैं भी बाकी लड़कियों की तरह सुंदर होती। तभी दीक्षा की नजर टेबल पर रखी क्रीम पर पड़ी और वो बोली, क्यों ना मैं ये क्रीम अपने चेहरे पर लगाकर देखूं, क्या पता मेरा चेहरा भी बाकी लड़कियों की तरह सुंदर बन जाए। ये कहते हुए दीक्षा थोड़ी सी क्रीम निकालकर अपने चेहरे पर लगाने लगी। इतने में वहाँ पार्लर की मालकिन डिम्पल आ पहुँची और दीक्षा को क्रीम लगाते हुए देख लिया। फिर वो दीक्षा को तमाचा मारते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी महंगी और ब्रांडेड क्रीम अपनी काली शक्ल पर लगाने की? मुझे माफ कर दो मैम साहब, मुझे लगा कि मैं क्रीम लगाकर गोरी हो जाऊंगी। क्या कहा काली कलोटी, तुझे गोरा होना है? अच्छा, तभी मैं सोचूं तूने मेरे यहाँ नौकरी करने की क्यों सोची, ताकि महंगी और ब्रांडेड क्रीम में हाथ साफ कर सके। जल्दी से मेरे पार्लर से निकल, नहीं तो पुलिस बुलाकर तुझे अंदर करवा दूंगी। चल निकल यहाँ से। इतना कहकर डिम्पल ने धक्के मारकर दीक्षा को पार्लर से बाहर निकाल दिया। हताश होकर दीक्षा रोते हुए नदी किनारे जाकर बैठ गई और बोली, आखिर क्यों भगवान जी, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? हर कोई मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे धुतकार कर भगा देते हैं। सब मुझसे नफरत करते हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? ये कहते हुए दीक्षा फूट फूट कर रोने लगी। तभी वहाँ उसकी मदद करने सिंड्रेला नाम की एक परी प्रकट हुई और बोली,
रो मत दीक्षा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। परी जी, मैं अनाथ और गरीब होने के साथ साथ बदसूरत भी हूँ, इसलिए सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आई हूँ। ये कहते हुए सिंड्रेला परी ने छड़ी घुमाई और बोली, ये लो, ये जादुई फेस क्रीम है, इसे तुम अपने चेहरे पर लगा लो, फिर देखो इसका जादू। दीक्षा ने खुश होते हुए जैसे ही वो क्रीम अपने चेहरे पर लगाई, वो बहुत ही सुंदर दिखने लगी। अपना बदला हुआ रंग रूप देख दीक्षा खुशी से झूम उठी और परी का धन्यवाद किया। दीक्षा, ये जादुई फेस क्रीम कभी खत्म नहीं होगी। तुम इस जादुई क्रीम को बेचकर अपना गुजारा कर सकती हो। अब तुम्हें कभी भी किसी के पास जाकर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर सिंड्रेला परी अदृश्य हो गई। उसके बाद दीक्षा ने सड़क किनारे अपनी एक छोटी सी दुकान खोली और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहने लगी, आइए मेरी दुकान में एक बार, सिर्फ 50 रुपए में मैं आपको मिनटों में गोरा बना दूंगी कि आप पार्लर जाना हमेशा के लिए भूल जाएंगे। धीरे धीरे दीक्षा की दुकान पर औरतें और लड़कियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। दीक्षा ने बारी बारी सबके चेहरों पर वो जादुई क्रीम लगाई। जादुई क्रीम लगाते ही सबका रंग रूप मिनटों में निखर गया और वो सभी पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगी। अब सब ब्यूटी पार्लर छोड़ दीक्षा की दुकान पर आने लगे। धीरे धीरे दीक्षा खूब सारे पैसे कमाकर अमीर हो गई। अब उसके पास बड़ा घर, कार और पैसा सब कुछ था। वहीं दूसरी ओर डिम्पल के ब्यूटी पार्लर में लोगों ने आना बंद कर दिया। ये देख डिम्पल सोच में पड़ गई। अरे अचानक ऐसा क्या हो गया शहर में कि सभी औरतों ने मेरे ब्यूटी पार्लर में आना बंद कर दिया? मुझे पता लगाना होगा। डिम्पल को जब दीक्षा की दुकान के बारे में पता चला तो वो फौरन दीक्षा की दुकान पर गई और उसे धमकाते हुए बोली, सुन लड़की, तू जो कोई भी हो, फटाफट अपना बोरे बिस्तर उठा और यहाँ से चली जा। तेरी वजह से मेरी दुकान पर एक भी कस्टमर नहीं आता। लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही लड़की हूँ जिसे तुमने धक्के मारकर अपने दुकान से बाहर निकाला था। क्या तुम वही काली लड़की हो? तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? हाँ, और ये सब मेरे जादुई क्रीम का जादू है। ये कहते हुए दीक्षा ने डिम्पल को जादुई क्रीम के बारे में सारी बात बताई। ये सब सुन डिम्पल जादुई क्रीम को हथियाने के बारे में सोचने लगी। फिर मौका पाकर डिम्पल चुपके से दीक्षा की जादुई क्रीम चुराकर अपने पार्लर ले आई और पार्लर में आए हुए कस्टमर के चेहरे पर जादुई क्रीम का इस्तेमाल किया। लेकिन जादुई क्रीम लगाते ही वो और भी ज्यादा सुंदर होने के बजाय बदसूरत हो गए। ये देख सभी कस्टमरों ने मिलकर डिम्पल की खूब पिटाई की और उसका पार्लर हमेशा के लिए बंद करवा दिया। वहीं दूसरी ओर जादुई फेस क्रीम अपनी सही जगह यानी दीक्षा के पास वापस पहुंच गई। इस तरह जादुई फेस क्रीम के जादू से दीक्षा की जिंदगी खुशियों से भर गई और वो हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।